प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में संत के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार का जो स्वभाव है मन वचन और कर्म से, यह संतों का होता है। और संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। श्री राम जी जब वनवास के प्रकरण में चित्रकूट में विराज रहे हैं, उसी समय का प्रसंग है। एक बार रामचंद्र जी अपने हाथों से नाना प्रकार के पुष्प इकट्ठा करके ले आए और उन पुष्पों से गहना बनाए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि वायस भेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र का बेटा जयंत राम जी को देखना चाहता था कि राम जी में बल कितना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिमि पिपीलिका सागर थाहा, महामंदमति पावन चाहा। जैसे कोई चींटी समुद्र की गहराई मापने चली हो, उसी तरह यह जयंत जो है इंद्र का बेटा राम जी के अथाह बल सागर को मापने चला है। और क्या किया? सीता चरण चोच हति भागा, महामंदमति कारण कागा। सीता जी के चरणों में चोंच से प्रहार करके भागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। राम जी ने देखा, अरे तो बड़ा दुष्ट यह विशालकाय कौआ है। और रक्त की धारा बहने लगी। माता को देख करके राम जी ने तुरंत अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परने। तासन आई किन्न छलु, मूर्ख अवगुण गे। अकारण आकर के यह दुष्टता करके चला गया। राम जी ने तुरंत ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके एक बाण छोड़ दिया, एक तिनका छोड़ दिया, जो ब्रह्मास्त्र प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। चला भाजी बायस भय पावा। और भाग करके धरणिज रूप गयो, अब अपना कौआ वाला रूप त्याग दिया। धरणिज रूप गयो बितु पाही, राम विमुख राखा तिन नाही। इंद्र ने भगा दिया। अरे दुष्ट, तुम राम से द्रोह करके आए हो, जिनसे सब प्रेम करते हैं, और उनके पिताजी दशरथ जी महाराज हमारे मित्र हैं। तुम उनसे द्रोह करके आए हो, तुरंत यहाँ से भागो। इंद्र ने भगा दिया जयंत को। तब वह कहाँ कहाँ नहीं गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू ही बैठन कहा नोही, राखी को सके राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरियाना। मित्र करई सतरि पुके करनी, ताकहूँ विबुध नदी बैतरनी। मित्र सैकड़ों शत्रुवत व्यवहार करने लगता है, उसके लिए जो देव नदी सुरसरी हैं वो बैतरणी के समान हो जाती हैं। ऐसा जयंत का हाल हो गया। और सब जगता ही अनलिहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। अब भा निराश उपजी मन त्रासा, चारों ओर दौड़ कर देख लिया, कहीं शरण नहीं मिली। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा।
जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र का भय हुआ था, उसी तरह आज जयंत की हाल वही है कि अब जान बचने वाली नहीं है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, एक संत की दृष्टि पड़ जाती है जयंत पर। किनकी? नारद देखे बिकल जयंता, अदया लागी कोमल चित संता। नारद ने जयंत को देखा और दयाल आ गई। नारद जी ने जयंत को कहा, अरे जयंत कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा, महाराज हमने सुना है शास्त्रों में कि अंत समय संत का भागवत का दर्शन हो जाए तो सद्गति होती है, दुर्गति नहीं होती है, इसलिए अब मैं चैन से मर पाऊंगा। नारद जी ने कहा, मरने के लिए क्यों आतुर हो, जीना नहीं चाहते हो? जयंत ने कहा, महाराज अब जीने की आस कहाँ बची है। तब नारद जी ने कहा कि तुम राम को नहीं जानते हो, शरणागत वत्सल, तुम उनके शरण में चले जाओ। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाई। राम जी ने जयंत को राम जी के पास भेजा और आकर के जयंत इनके चरण में गिर गया और किन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बध उचित, प्रभु छाड़े करि छोह, को कृपालु रघुवीर सम। जयंत की जान बच गई और नारद जी के द्वारा जयंत की जान बची। नारद जी नहीं होते तो जयंत नहीं बचता। जिन जिन के पास गया उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन नारद जी संत हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुखनी। कवियों ने कहा कि संतों का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है, लेकिन कहने नहीं आया। मक्खन जाड़े के दिनों में कठोर हो जाता है, जब उस पर अग्नि की ताप दी जाती है तो अपने ताप से वो पिघलता है, लेकिन संत जो हैं वो दूसरे को दुख को देखकर पिघल जाते हैं। यानी कि संत का हृदय मक्खन से भी मुलायम होता है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अतः आज एक संत के द्वारा इंद्र के बेटे जयंत की जान बच गई। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।